जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल VS कैरियर मेकर्स पर। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो ज्योग्राफी से हैं, जो आपके CGL CHSL MTS जैसे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आप कितने आंसर सही देते हैं ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के पहले सवाल के साथ। आज का पहला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से गुजरती है? A पंजाब, B महाराष्ट्र, C छत्तीसगढ़ और D केरल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। पहला मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ए म्यांमार, बी बांग्लादेश, सी भूटान और डी चीन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, इनमें से किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? ए बिहार, बी उड़ीसा, सी मेघालय और डी अरुणाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पहले होता है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, भारतीय मानक समय रेखा कितने डिग्री पूर्वी देशांतर के अनुरूप है? ए 85.5, बी 82.5, सी 79.5 और डी 76.5। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 82.5 पूर्वी देशांतर भारत की मानक समय रेखा है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा पड़ोसी देश है? इस ए मालदीव, बी नेपाल, सी बांग्लादेश और डी अफगानिस्तान। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मालदीव भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती? ए असम, बी नागालैंड, सी मणिपुर और डी अरुणाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, असम। असम की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? ए भूटान और अफगानिस्तान, बी चीन, नेपाल और भूटान, सी पाकिस्तान और अफगानिस्तान, डी म्यांमार और बांग्लादेश। तो पूर्व में भारत की सीमा म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी भूटान और डी पाकिस्तान। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान। गुजरात की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? ए सिक्किम, बी मेघालय, सी पश्चिम बंगाल और डी अरुणाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मेघालय। मेघालय की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है? ए 234 किलोमीटर, बी 423 किलोमीटर, सी 106 किलोमीटर और डी 213 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 106 किलोमीटर। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? ए दिबांग, बी सरस्वती, सी शिप्रा और डी सरयू। तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? ए उड़ीसा, बी झारखंड, सी बिहार और डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। हीराकुंड बांध उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? ए उड़ीसा, बी असम, सी मेघालय और डी हरियाणा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, असम में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर स्थित है माजुली द्वीप। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है? पटना, बी प्रयागराज, सी लखनऊ और डी कानपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लखनऊ। लखनऊ गंगा नदी के रास्ते में न होकर गोमती नदी के रास्ते में स्थित है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, हुंडरू जलप्रपात किस नदी के किनारे स्थित है? ए स्वर्णरेखा, बी महानदी, सी सोन और डी दामोदर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी के ऊपर हुंडरू जलप्रपात झारखंड राज्य में स्थित है। उम्मीद है आप लोग ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।